हाय फ्रेंड, मैं अमित कुमार जोशी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। उस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तीसरा चैप्टर, उसका नाम है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में अगर अपन नॉर्मल डिफाइन करूँ तो एक जब बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है तो उसके बाद में फिर वो अपनी किस टाइप से अपनी ग्रोथिंग कंप्लीट करता है, किस टाइप से अपनी ग्रोथिंग को कंटिन्यू करता है और उस ग्रोथिंग के प्रोसेस में किस टाइप से अपने न्यूट्रिशन की फुलफिल करता है, वो सब चीज़ पढ़ना है अपन को इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रोथ के लिए कि व्हाट इज़ द ग्रोथ मीनिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ डिफाइन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ डिफाइन द इंक्रीज नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल इनोकुलम। ठीक है, यानी जब बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया इंसर्ट हो जाता है तो इंसरेशन के बाद में वो अपनी क्वांटिटी को किस टाइप से इंक्रीज़ करता है, अपनी क्वांटिटी को किस टाइप से बढ़ाता है, वो सब प्रोसेस आपकी किसके अंदर आती है, काउंट ग्रोथिंग के अंदर आती है। वो प्रोसेस होती है आपकी ग्रोथ। ठीक है, अब जब ग्रोथ कोई बैक्टीरिया ग्रोथिंग कर रहा है तो उस ग्रोथिंग के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो आपकी प्रोसेस यूज में ली जाती है उसे बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। अब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फॉर बैक्टीरिया इज नोन एज बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन इज ए सेक्सुअल ग्रोथिंग। बाइनरी फिजन इज ए सेक्सुअल ग्रोथिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि इसके अंदर वो जो सेक्सुअल जो ट्रांसमिशन होता है, सेक्सुअल जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस नहीं होकर के इसके अंदर एसेक्सुअल प्रोसेस होती है, जिसके आधार पे जो एक बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया अपनी साइज को, अपनी क्वांटिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे? पहले एक बैक्टीरिया जब इसके अंदर जब बाइनरी फिजन होगा तो 1 से 2 के अंदर डिवाइडेशन होगा, 2 सेल डिवाइड होगी। उसके बाद में 2 थी वो 4 के अंदर, 4 8 के अंदर, 8 16 के अंदर। इस टाइप से आपकी बाइनरी फिजन के द्वारा जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया अपनी साइज के अंदर इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, किसके द्वारा? बाइनरी फिजन के द्वारा। 2 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64। इस टाइप से अपनी जो साइज है उस साइज को क्या करता है, ये इंक्रीमेंट करता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैक्टीरिया अपनी ग्रोथिंग को किसके आधार पे करता है? बाइनरी फिजन के द्वारा, एसेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, अब अपन जब ग्रोथिंग के बारे में अपन को पता चला तो अपन देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं फेजेज ऑफ ग्रोथ की। जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया किस टाइप से अपनी ग्रोथिंग की जो फेजेज है या अपनी ग्रोथिंग की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो फेजेज ऑफ ग्रोथ के अंदर मेनली 4 टाइप की फेज होती है, जिसमें सबसे पहले आपका लैग फेज, दूसरा लॉग फेज, तीसरा स्टेशनरी फेज और चौथा आपका डिक्लाइन फेज। तो टोटल 4 फेज होती है एक बैक्टीरियल ग्रोथ की। सबसे पहले अपन बात करते हैं लैग फेज के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं लैग फेज के बारे में। अच्छा, मैंने एक ये डायग्राम बना रखा है यहाँ आपको, तो उस डायग्राम बेस पे भी मैंने आपको समझा रखा है कि ये तो आपका जो टाइमिंग है जिस बेस पे आप बैक्टीरिया की ग्रोथिंग हो रही है, और ये है आपका नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया किस टाइप से अपनी जो साइज, अपनी जो क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके अंदर वो 4 फेज अपने, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज, 4 फेज अपन देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लैग फेज के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं लैग फेज के बारे में। तो लैग फेज क्या होता है? तो द पीरियड बिटवीन द इनोकुलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझा देता हूँ। द पीरियड बिटवीन inoculations
इनोकुलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज लैग फेज, इज नोन एज लैग फेज। ठीक है, जिसमें एक जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया अपने क्या करता है, इनोकुलेट करता है। जैसे ही उसको एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिला, जैसे ही बैक्टीरिया को अपना जो कल्चर मीडिया है वो कल्चर मीडियम मिला, उस मीडियम के अंदर बैक्टीरिया इंसर्ट होने के बाद में तुरंत लैग फेज स्टार्ट कर देता है। उस लैग फेज के अंदर अपने आप को इनोकुलेट करता है और इनोकुलेट करने के बाद में फिर अपनी जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रोसेस है उस मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लैग, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात, लैग फेज के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करता, अपनी जो उसकी नंबर है, नंबर ऑफ क्वांटिटी वो इंक्रीज नहीं होती, ओनली उसकी साइज इंक्रीज होती है। लैग फेज के अंदर देखो बिल्कुल स्टेबल है, बैक्टीरियल एंटर हुआ, एंटर होने के बाद में ये जस्ट इसने अपनी जो साइज थी उस साइज को क्या किया, इसने अपने इंक्रीज किया। ठीक है, साइज इंक्रीज कर ली और साइज इंक्रीज करने के बाद में अपना जो इनिकुलेशंस था अपने इनिकुलेशंस को और अपने मल्टीप्लिकेशन को क्या कर दिया, इसने स्टार्ट कर दिया। तो लैग फेज के अंदर इस टाइप से प्रोसेस होती है जिसमें वो अपना इनोकुलेशंस करता है और साथ में अपनी साइज को क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, नंबर नहीं करता, ओनली साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो दैट कॉल्ड लैग फेज। समझ में आ गई लैग फेज। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं सेकेंड फेज की, उसका नाम है लॉग फेज, उसका नाम है लॉग फेज। लॉग फेज ही आपके जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उस बैक्टीरियल ग्रोथ की सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, जिसमें बैक्टीरिया अपनी ग्रोथिंग की एक चरम सीमा पर या फिर अपनी ग्रोथिंग की तो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस करता है अपनी ग्रोथिंग की वो होती है उसकी लॉग फेज। ठीक है, तो लॉग फेज और मैक्सिमम ग्रोथ फेज आर फेज दैट द सेल डिवाइड्स एट constant giving or sliding line and the increment of bacteria are क्या कितनी होती है, are super and the number of bacteria are more in this phase। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथिंग होती है वो कौन से फेज के अंदर होती है, लॉग फेज के अंदर। ये देखो डायग्राम के साथ देखो, यहाँ तक तो वो एक स्टेबल था अपनी किसके अंदर, अपनी साइज के अंदर इंक्रीमेंट कर रहा था, लेकिन जैसे ही लॉग फेज आया उस लॉग फेज के अंदर बैक्टीरिया ने अपनी ग्रोथिंग को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, अपनी ग्रोथिंग स्टार्ट की, अपनी क्वांटिटी स्टार्ट की, अपनी साइज के अंदर जो अब जो पहले जो 2 थे वो अब 4 to 8 किसके द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64 के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथिंग होती है वो होती है आपकी लॉग फेज के अंदर। ठीक है, सेकंड, अब अपन बात करते हैं थर्ड फेज जिसका नाम है स्टेशनरी फेज। थर्ड फेज स्टेशनरी फेज। अगर स्टेशनरी फेज की मैं बात करूं तो जो स्टेशनरी फेज है उस फेज के अंदर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ एज सेंस ऑफ इक्वल, मतलब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आपकी एक इक्वल रूप में दिखाई देती है। जो यहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ चल रही थी, हाई जो हो रही थी, वो इस लाइन पे जाकर के थोड़ी सी इक्वल रूप में दिखाई देगी, समान रूप में दिखाई देगी। और वो इक्वल क्यों दिखाई देगी, क्योंकि इस फेज के अंदर जो बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया को यहाँ पे एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा था और उस प्रॉपर न्यूट्रिएंट की वजह से वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रहे थे। यहाँ पे स्टेशनरी फेज के अंदर उनको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट था वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से कुछ जो बैक्टीरियल जो ग्रोथिंग हो रही थी उनकी बाइनरी जो फिजन हो रहा था वो बाइनरी फिजन क्या हो जाता है, धीरे धीरे होल्ड हो जाता है। और होल्ड होने के बाद में कुछ जो सेल्स है वो सेल्स क्या होना स्टार्ट कर देती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, मरना डेड होना स्टार्ट कर देती है। और जैसे सेल डेड डिक्रीज होंगी, सेल डेड होंगी, तो इसके बाद में जितना बाइनरी फिजन होगा उतनी सेल डिक्रीज होंगी। जब सेल
जितना बाइनरी फिजन इंक्रीज होगा उतनी सेल ही आपकी डिक्रीज होंगी। और जब बाइनरी फिजन की जो सेल डिक्रीज बराबर इक्वल रहेगा तब फिर आपकी स्टेशनरी फेज आएगी, जिसमें ये जो एक ऐसा इस टाइप से दिखाई देगा जैसे कि आपका जो बैक्टीरियल जो अभी तक जो ग्रोथिंग चल रही थी वो सेम ना तो बढ़ती हुई दिखाई देगी ना ही आपको घटते हुए दिखाई देगी। तो एम सेम इक्वल रूप में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इस जो फेज है इस फेज के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, और जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता तो उसकी वजह से जो इनकी ग्रोथिंग है वो ग्रोथिंग कैसी हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। और होल्ड होने के बाद में जो बाइनरी फिजन की जो रेट है वो बाइनरी फिजन की रेट और जो इसकी जो सेल डेथ वाली जो रेट है वो कैसे किस टाइप में एक बैलेंस के रूप में दिखाई देगी। और जैसे बैलेंस के रूप में दिखाई देगी तो आपको जो ये लाइन है वो लाइन कैसे दिखाई देगी, स्ट्रेट रूप में दिखाई देगी, एक सिमिलर एक समान रूप में लाइन दिखाई देगी, जिसे अपन बोलते हैं स्टेशनरी फेज। तीनों समझ में आ गए? स्टेशनरी फेज। चौथी अगर फेज की अपन बात करें जिसका नाम है डिक्लाइन फेज, जिसका नाम है डिक्लाइन फेज। फोर्थ फेज डिक्लाइन फेज, इसके अंदर क्या होता है कि जब बैक्टीरियल जो ग्रोथ प्रॉपर यहाँ जब स्टेशनरी फेज थी यहाँ पे भी जब न्यूट्रिएंट कम मिल रहा था, अब जब लास्ट फेज आ जाएगी डिक्लाइन फेज तो उस डिक्लाइन फेज के अंदर तो प्रॉपर न्यूट्रिशन का लेक हो जाएगा, बिल्कुल कमी हो जाएगी। और जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो यहाँ तो फिर भी इक्वल चल रहा था, यहाँ तो फिर भी जितना बाइनरी फिजन हो रहा था उतनी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ तो बाइनरी फिजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। जब बाइनरी फिजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा तो उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, संख्या नहीं बढ़ेगी। जब संख्या नहीं बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक फिर जो आपकी इंक्रीजमेंट हो रहा था वो इंक्रीमेंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और वहीं आपका जो डिक्रीमेंट था यानी कि आपके जो सेल की जो डेड वाली जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है। और जब इंक्रीमेंट लो होगा और डेड की प्रोसेस हाई होगी तो इस प्रोसेस के अंदर, इस फेज के अंदर आपका जो पहले इक्विवेलेंट चल रहा था वो आपका धीरे धीरे डाउन होता स्टार्ट हो जाता है। और जब जैसे जैसे डाउन होगा, जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक जो बाइनरी फिजन था वो बाइनरी फिजन लो हो जाएगा। और जब बाइनरी फिजन लो हो जाएगा तो जो सेल थी, जो यहाँ जो सेल बन रही थी वो सेल क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब सेल डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आपकी जो लास्ट फेज है आपकी डिक्लाइन फेज, वो फेज धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डाउन होना स्टार्ट। और इस टाइप से फिर आपके जो बैक्टीरियल सेल की जो ग्रोथिंग चल रही थी वो बैक्टीरियल सेल की ग्रोथिंग धीरे धीरे क्या होना, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप से आपके जो एक बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करता है, जिसके अंदर अपन ने 4 फेज देखी थी, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज। तो ये कंप्लीट आपके चारों फेज है किसकी, बैक्टीरियल ग्रोथ की। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे इस यूनिट का वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए यही, थैंक यू।